हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। माय नेम इज परवेज नदीम। हम लोग आज क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक जो है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको किस तरह से पूछा जाता है, दो क्वेश्चन। जैसे आपको ये दिख रहा है कि रिलेशन जो होता है हमारा ये E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। अब ये ए इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये हम किस तरह से प्रूव करेंगे और इसको किस तरह से पूछा जाता है ये पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप लोग मतलब रिलेशनशिप शो कीजिए, या फिर ये पूछा जाएगा टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का वर्ड मतलब क्या समझ में आया? ये माइनस डीवी अपॉन डी एक्स को ही हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है हमारा इसी को बोलते हैं माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। तो इसी को हम लोग प्रूव करते हैं। आइए, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। ठीक है, उसी के हेल्प से हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। वही डायग्राम हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम लोग क्या पढ़े थे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग इन्फिनिटी, टेस्ट चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के किसी एक गिवन पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करते थे वही हमारा पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता था। जो वर्क हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ले करके किसी एक गिवन पॉइंट पे लाने में करते थे वही वर्क हमारा किस में? पोटेंशियल में स्टोर हो जाता था। तो इसी डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझे थे उसको, और इसी डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। यहां पे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू। एक मिनट। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू। उसके बाद क्या है, इसका जब प्लस क्यू होता है तो हमारा प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? आउटवर्ड की तरफ। कुछ इस तरह से आउटवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टेस्ट चार्ज से। जो हमारा प्लस चार्ज रहता है तो ये कुछ इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ निकलता है। निगेटिव हमारा इनवर्ड की तरफ होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किधर है? आउटवर्ड की तरफ है। ई से जो सिंबलाइज कर रहा है ये पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उस इन्फिनिटी पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट पे लाने में, मतलब यहां से एक बी पॉइंट पे लेके आए हैं हम किसको? टेस्ट चार्ज को सबसे पहले। ठीक है, अब उसको लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे। अब क्या है कि जब आप किसी चार्ज के रीजन में जब कोई भी चार्ज को लेके आइएगा तो वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, और वो F इज इक्वल टू क्या होता है? वो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। पढ़ चुके हैं हम लोग। कब? जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो आपके ऊपर इतना फोर्स लगता है। अब क्या करना है हमको? तो टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हमको पी पॉइंट में एक्चुअल पे लेके आना है, और इसी पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैलकुलेट किए थे हम लोग पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किए थे। अब कहने का मतलब है इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। अब जब हमारा फोर्स इधर से इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आपको इस डायरेक्शन में भी क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल। अब क्या है, ये एफ एक्सटर्नल और ये एफ, ठीक है, दोनों जो होता है हमारा एकदम एकदम इक्वल रहता है, बट थोड़ा सा क्या रहता है कि एफ एक्सटर्नल हमारा ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वही चीज करेंगे। अब क्या है, जब इसको इस पी पॉइंट पे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि बी पॉइंट पे लेके आया और बी पॉइंट से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, कहा? ए पॉइंट पे लाने में dx। ठीक है,
इस बी पॉइंट से डी एक्स लाने में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया डी एक्स, ठीक, इस पी पॉइंट पे। फिर हमको एक्चुअल में ये आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फिर इसी वहां से लेकर के यहां तक हम लेके आएंगे इसको। क्लियर है यहां तक? एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। यहां तक तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। उसके बाद हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया उसको लाने में, ठीक। ठीक, अब क्या करना है, हम थीटा चेक कर रहे हैं, एंगल चेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट मेरा डी एक्स इधर है। अगर दोनों के बीच में एंगल देखें तो कितने का है, दोनों के बीच में एंगल जो हो रहा है हमारा 180 डिग्री का हो रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर हो गया। थीटा पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है उधर पता चल गया, पॉजिटिव चार्ज था तो आउटवर्ड की तरफ था। उसके बाद छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या, माइनस डी एक्स, इतना क्लियर हो गया। ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है हमारा आर डिस्टेंस है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, ठीक। ये हमारा डायग्राम था, ये डायग्राम कह रहा था। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे प्रूव करने के लिए। ये पता चल गया, अब पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आप लोग अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जब डायग्राम समझा रहे हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। हम अब सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, वी नो दैट वर्क डन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, छोटा सा वर्क डन अगर डी डब्ल्यू है तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू डी एक्स, ये पढ़ चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ चुके हैं। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। वर्क डन हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और अगर यहां से हम क्या करें, फोर्स की वैल्यू निकालें तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, क्यू नॉट ई, ये हो सकता है। आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, इस ट्रू वाले वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 वाले वैल्यू को आप 1 में पुट कर दीजिए। अब इस फोर्स को अगर फोर्स के जगह पे पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई डी एक्स, मतलब ई डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, जब हम आप डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं यहाँ पे तो ये मेरे साथ क्या आ जाएगा, कॉस का आता है, तो ई डी एक्स कॉस थीटा ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री पढ़ चुके हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा 180 डिग्री का, और उसके बाद हो जाएगा ई डी एक्स, ये हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन मान लीजिए 4। यहां तक समझ में आया क्या क्या। सबसे पहले वर्क डन देखा हमने, छोटा सा वर्क डन एफ डॉट डी एक्स होता है, इक्वेशन 1 मान लिया उसको। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और यहां से फोर्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। उस फोर्स के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। उसके बाद क्या किया मैंने, डॉट प्रोडक्ट बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जब डॉट प्रोडक्ट को खोला तो मैंने, हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब खुलता है तो कॉस थीटा साथ में लेके आता है, तो कॉस का रिलेशन लेके आया। और थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है और डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर है, और दोनों के बीच में कितना, 180 डिग्री। तो इसी वजह से ये हम
180 डिग्री पुट किया। ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब देखिए पोटेंशियल का अब हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला देखते हैं। पोटेंशियल V इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू क्या पढ़ चुके हैं, W अपॉन Q, ये पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो छोटा सा dV अगर लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, dW अपॉन Q नॉट, ठीक है। और यहां से अगर हम dW की वैल्यू निकालें तो ये dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV इंटू Q नॉट होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन को क्या कीजिए, उठा करके 4 में डाल दीजिए, जो dW हम लोगों ने किया था। तो अगर हम देखें ये dW का रिलेशनशिप मेरे पास क्या आया था, dW इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स। अब जब इस तरफ में हम dW का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dV, इसको लिख लो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4 में पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा dV इज इक्वल टू, सॉरी, dV इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या, माइनस का क्यू नॉट, और क्या है, माइनस का क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स। तो ये है ई डी एक्स, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, उसके बाद बच जाएगा इधर dV इज इक्वल टू माइनस का ई डी एक्स, और यहां से हम E इज इक्वल टू अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, dV अपॉन डी एक्स निगेटिव का। तो यही जो है रिलेशनशिप है मेरा किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का। और इसी को हम बोलते हैं, मतलब किसको, dV अपॉन डी एक्स को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, E जो है मेरा किसके, निगेटिव है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ये क्या है, निगेटिव है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था इसमें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हमको रिलेशनशिप फाइंड करना था। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, वर्क डन को देखा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स था। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या निकाला, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और यहां से हमने फोर्स का वैल्यू निकाल करके फोर्स की जगह पे पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। फिर मेरे पास रिलेशन क्या आया, छोटा सा dW मतलब छोटा सा वर्क डन, टेस्ट एफ क्यू नॉट इंटू डी एक्स। अब डॉट प्रोडक्ट था, खोला तो कॉस का रिलेशन लेके आया, और कॉस का साथ हम देख चुके हैं कि कॉस थीटा, थीटा मेरा कितना है 180 डिग्री। अब 100 कॉस है 180 डिग्री का कितना, -1 होता है, इस वजह से ये नेगेटिव यहाँ पे क्या, ठीक है। अब आगे देखा मैंने क्या किया, V का रिलेशन देखा, मतलब पोटेंशियल का रिलेशन देखा। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। उसका छोटा सा पोटेंशियल dV इज इक्वल टू dW अपॉन टेस्ट चार्ज। अब इस dW को उठा करके मैंने क्या क्या 4 में पुट कर दिया। अब 4 में पुट किया तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन से क्यू नॉट कट गया, और मेरे पास dV इज इक्वल टू माइनस का ई डी एक्स आ गया। उसके बाद क्या हुआ, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अब पहला पॉइंट कहता है कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब चेंज दिखा रहा है, ये मेरा क्या है, dV अपॉन डी एक्स, ठीक है। पोटेंशियल में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जाहिर सी बात है, E इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का dV अपॉन डी एक्स, और इसी को तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये किसका है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव का पोटेंशियल ग्रेडियंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेगेटिव साइन हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे चार्ज से हम क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटते जा रहा है। ये हमारा क्या कौन शो करता है, ये हमारा नेगेटिव साइन शो करता है। ये हमारा नेगेटिव साइन शो करता है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो वही चीज है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस एज वोल्ट मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वोल्ट मीटर हुआ। अब जैसे E इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, माइनस का dV अपॉन dx, और V का क्या होता है, पोटेंशियल का वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर, तो इस वजह से वोल्ट पर मीटर यूनिट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, तो फोर्स का न्यूटन, टेस्ट चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो तरीके से पूछा जाता है ये, या तो बोलेगा आपको कि शो कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर बोलेंगे कि टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने शो कर दिया था ये दोनों, ये क्या क्या है, टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, या फिर क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये कहेंगे करने के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आता ही है अक्सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द सेंटर। अब एक डायपोल है और उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब डायपोल में मेरा क्या होता है, डायपोल अगर एक डायपोल होता है तो एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस किस में लिखते हैं हम, 2L के फॉर्म में लिखते हैं। इस जगह से लेकर के इस जगह तक क्या लेते हैं, L लेते हैं, और इस जगह से लेकर इस जगह तक क्या लेते हैं, L लेते हैं। और P डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, ये रिलेशन होता है डायपोल का। तो ये हमारा डायपोल एक ले चुके हैं हम, कि एक डायपोल है और इसके सेंटर पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक डायपोल ले लिए, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेट ए बी एक डायपोल है, सिंबलाइज कर दीजिए, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए लेट ए बी लेट ए और बी एक क्या है, डायपोल है। डायपोल having डायपोल लेंथ कितना है, 2L है। ठीक है, ये एक डायपोल है, इसके सेंटर पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ये पढ़ चुके हैं। ये एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। दूसरा पढ़ चुके हैं, दूसरा पोटेंशियल का फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये पढ़ चुके हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये दो पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास है, पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से पोटेंशियल निकालेंगे। तो अगर देखें हम तो लिखे पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट डिस्टेंस L, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, L है, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, L है। तो पहले इस नेगेटिव के कारण इस P पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे O मान लो, O सेंटर है तो O मान लो, इस O पॉइंट पे। तो L लेंथ पे कितना पोटेंशियल होगा वो देखें। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, उसको मान लेते हैं V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये हो गया पहला पोटेंशियल। ठीक है, अगर दूसरा पोटेंशियल के बारे में बात करें तो पोटेंशियल यहां तक समझ में आ गया। दूसरा पोटेंशियल अगर देखें तो लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट
डिस्टेंस L, इसको V2 ले लीजिए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस का Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट L। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करें तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और V1 का वैल्यू हम लोग क्या देख चुके हैं, V1 का वैल्यू है माइनस का Q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस का Q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और L, और उसके बाद प्लस का Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट L। अब ये माइनस का Q और ये प्लस का Q दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, आ जाएगा 0। तो हमको क्या पता चला, नेट पोटेंशियल जो होता है हमारा, नेट पोटेंशियल जो होता है, नेट पोटेंशियल कहां पे, एट सेंटर ऑफ डायपोल इज 0। डायपोल के सेंटर पे जो नेट पोटेंशियल होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस पे, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है। तो डायपोल के पोटेंशियल निकालने के लिए क्या क्या, मैंने एक डायपोल लिया जिसका लेंथ 2L लिया। ठीक है, उसको सेंटर यहां से लेकर के यहां तक 2L इस वजह से लेते हैं कि सेंटर तक के डिस्टेंस को L दिखा पाए और वहां से दूसरे पॉइंट तक को डिस्टेंस को L दिखा पाए। इस वजह से दो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, दूसरा होता है V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R डिस्टेंस पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वही क्या क्या मैंने, पोटेंशियल इज ड्यू टू माइनस Q चार्ज के कारण पहला V1 निकाला माइनस का Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट L, और दूसरा क्या निकाला, पोटेंशियल इज ड्यू टू चार्ज Q प्लस के कारण, प्लस होता है L डिस्टेंस पे। अब दोनों पोटेंशियल को जोड़ दिया तो एक माइनस का था और एक प्लस का था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और जिसके कारण हमारा नेट पोटेंशियल क्या हुआ, 0। ठीक है, आपको दोनों समझ में आया डेरिवेशन, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। अब आगे के क्लास में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पे देखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पे देखेंगे। उसके बाद इन सब पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेक्चर लेके आएंगे। तो इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक वाइज में, मतलब तोड़ तोड़ के ही कवर करेंगे, एक साथ लंबा नहीं ले रहे हैं, इस वजह से छोटा छोटे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।